खास बात जो है असद साहब की बहुत ताकीद थी कि फौरी एक डेलीगेशन जाके उनकी तरफ से और इम्तियाज भाई की तरफ से आपसे मिले हैं। उसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं और जो भी बनता कानूनी तौर पर इंशाअल्लाह अजीज हम उसमें पूरी मदद करेंगे और आपके साथ जो है बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पुलिस अगर दफात नहीं बढ़ाती है तो हम लोग कोर्ट में अगर जाना पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और वो दफात बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ इम्तियाज भाई ने कल पुलिस ऑफिसर जो आईजी है रेलवे उनसे भी बात की है और अभी मैं जाने के बाद जब रिपोर्ट दूंगा उनको इस सारी चीजों की तो फिर और ऑफिशियल से बात करेंगे इम्तियाज भाई कि कुछ मुखन्नस की औलादों ने जो आतंकी सोच रखते हैं ऐसे लोगों ने चचा जान के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया। इनको इतना मारा और पीटा गया कि जो एक कायराना हरकत है। आज हुकूमतों का और इख्तिदार में बैठे हुए लोगों का खामोशी इख्तियार करना इस बात का सबूत है कि वो मुसलमानों के खुले दुश्मन है। चाचा जान बेचारे बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर क्या हाथ उठा रहे? ये तुम्हारे को पलट के जवाब भी नहीं दे सकते। इनकी इंसानियत की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूँ जिन्होंने एक मुसलमान और हिंदू को एकता का पैगाम दिया है। चाचा फिजर पटेल औरंगाबाद से आए हम लोग औरंगाबाद। असदुद्दीन ओवैसी साहब इम्तियाज अलीम साहब ने भिजाया है उनका मैसेज आप तक। उनका जो पैगाम है उन्होंने कहा कि आप जो है हमारे जो कायदीन हैं आपके साथ है। उस मामले में जो भी इंशाल्लाह कानूनी मदद होगी आगे तक जो भी काम होगा जहाँ हमें ज़रूरत रहेगी वो पूरी पार्टी और असद साहब इम्तियाज भाई पूरी वकीलों की टीम आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। जो आपके शाना बशाना खड़े हुए हैं और उन्होंने बहुत लताड़ लगाई है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को, सभी को। जी इगतपुरी अपने थाने वाला जो वो है हम लोग वहाँ पर भी कोशिश करेंगे। हमारी वहाँ पे टीम पहुँचेगी और हुआ तो हम लोग खुद पहुँचेंगे अभी और उसको जो दफात है वो बढ़ाने के लिए बात करेंगे। इम्तियाज भाई ने कल पुलिस ऑफिसर जो आईजी है रेलवे उनसे भी बात की है और अभी मैं जाने के बाद जब रिपोर्ट दूंगा उनको इस सारी चीज़ों की तो फिर और ऑफिशियल से बात करेंगे इम्तियाज भाई जी। मेरे सब हिंदुस्तान भाइयों से, हिंदू मुसलमान सभी भाइयों से ये गुजारिश है, मुसलमान जो भाई है मेरे लिए दुआ करें, मेरे को सेहत अफजा बने। हिंदू लोगों से मेरे को भाई लोगों से दरख्वास्त है मेरे लिए हिंदू लोग की पूजा पाठ करके मेरे लिए सेहत का तंदुरुस्ती भगवान अता फरमाए और मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है ये किसी के साथ में ना हो और इसके लिए मेरे साथ में जो अन्याय हुआ है जो कसूरवार है उनको सज़ा मिलनी चाहिए, मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। बस मेरी इतनी ही इल्तिजा है। नहीं वो उनको जिस तरीके का मैटर है पुलिस ने जो नोट वो दिया है अपने प्रेस नोट वो हिसाब से उन्होंने बोला है कि हम सर्च कर रहे हैं और वो करेंगे इसलिए कि आपको तो पुलिस उनको सर्च भी करेगी, ढूंढने की भी लेकर भी आएगी। 2 सेक्शंस ऐसे हैं जिसके अंदर 7 साल तक की पनिशमेंट है तो वो हिसाब से उनको अरेस्ट उनका बनता है और पुलिस करेगी क्योंकि मैटर जो है बहुत ऊपर तक गया है और जिस तरीके से आपकी एफआईआर लिखवाई गई है तो उसमें देखा जाए तो 307 भी दाखिल होना चाहिए, स्नैचिंग या डकैती भी होनी चाहिए क्योंकि 2800 रुपये उन्होंने लूटा है और आपको ट्रेन से फेंकने की कोशिश की गई है। इसी के मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए काफी है कि वो सेक्शन उसके अंदर लगाया जाए। 109 का लगना चाहिए, वो नहीं है तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वो भी सेक्शन उसके अंदर बढ़ाया जाए। अभी मैं इम्तियाज भाई को सारी रिपोर्ट करूंगा और वो ऑफिशियल से वो बात इंशाल्लाह अजीज करेंगे। बॉम्बे की जो टीम है वो भी पहुंचेगी, वारिस भाई और दूसरे जो लोग। खास बात जो है असद साहब की बहुत ताकीद थी कि फौरी एक डेलीगेशन जाके उनकी तरफ से और इम्तियाज भाई की तरफ से आपसे मिले हैं। उसीलिए हम यहाँ पर आपके लिए आए हैं और जो भी बनता कानूनी तौर पर इंशाअल्लाह अजीज हम उसमें पूरी मदद करेंगे और आपके साथ जो है बिल्कुल मजबूती के साथ खड़े रहेंगे इंशाअल्लाह। पुलिस अगर दफात नहीं बढ़ाती है तो हम लोग कोर्ट में अगर जाना पड़े तो हम कोर्ट में भी जाएंगे और वो दफात बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ जिम्मेदार है उनकी एक मीटिंग बुलाई थी शाम में और शाम में मीटिंग बुलाने के बाद ये जिम्मेदारी मेरी तरफ दी गई थी कि मैं यहाँ पर फौरी पहुंचूं।
हालांकि हमको पता था कि 40 गांव हमारे लिए आसान होता आना, लेकिन हमने कहा कि नहीं, यह अर्जेंसी है, इसलिए हम लोग फौरी तौर पे, और यहाँ पर हमारा मकसद कोई सियासत नहीं है, कोई वोट नहीं है, ये सिर्फ हम आपके हमदर्दी में आए हैं, हमारे बाप दाखिल है आप। जी मतलब हम जैसे कई लोग हैं जिन्होंने वो वाकया देखा और खून के आंसू रोए हैं। ये हम लोग ये समझते हैं कि कुछ थोड़ा सा मतलब जो हमारा गम है वो आपसे मिलके हल्का हो, या आपके साथ बैठ के 2 बातें करके जो है आपका गम हल्का हो, इस मकसद से हम यहाँ पर आए हैं। वरना वोट सियासत हमारा मकसद नहीं है। अगर वो होता तो हमारी बहुत बड़ी टीम आती है और आ सकती थी बहुत आसानी से, लेकिन खास करके इम्तियाज भाई ने मुझे इसलिए भेजा कि तो मैं वकील भी हूँ, थोड़ा बहुत कानून मुझे समझता है, कुछ अगर जरूरत पड़ती है तो उस नीयत से काम हो, क्योंकि मसला कानूनी है। तो उसलिए हम लोग यहाँ पर खास करके आए हैं ताकि ये काम कुछ इसको अंदर और अच्छे से हो पाए, और कोई अगर नाइंसाफी वाली बात होती है तो उसको हम लोग इंसाफ में बदले और सही काम करें, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और सारे नंबर से आपके बच्चे से भी इम्तियाज भाई ने कल बात की थी, असद साहब ने भी बात की थी, वो भी फिक्रमंद है इस ताल्लुक से। असद साहब से आपकी अशफाक से बात हुई थी, ये फर्जंद है अशफाक इनके साहब के, तो असद साहब ने भी बात की, इम्तियाज भाई ने भी बात की है। जो बता रहे थे मीडिया के अंदर जो गैर मुस्लिम उन्होंने हमदर्दी जो बताई हैं, या हम भी हो सका तो यहाँ इंशाल्लाह हम थाने जाके वहाँ पे बात करेंगे जी। क्योंकि कल के दिन ही जब वो बात हुई ना, तो पुलिस भी सब ऐसा स्टेटमेंट दे चुके हैं वहाँ पे, वो सब बता दिए। खाली इतना ही कि हम लोग ये जो बुजुर्ग थे उनके साथ जो नाइंसाफी हुई, गलत हुआ, हमको खाली इंसाफ चाहिए जी। नहीं उसीलिए, और सिर्फ हम लोग नहीं, हम तो बहुत सिंबॉलिक आए हैं यहाँ पे, लेकिन पूरी जो भारत के लोग हैं या दुनिया भर के लोग हैं, सब चाहते हैं कि इंसानियत परस्त लोग हैं इसमें, इंसानियत परस्त लोग, हर कोई उनको बोले तो उनके मैं बोल रहा हूँ ना, मैं बोल रहा हूँ, हम लोग साथ देख रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई मतलब गैर मुस्लिम की एक बड़ी तादाद है जो ये मानती है कि गलत है, और बहुत बुरा उन लोगों ने सोशल मीडिया पे लिखा भी है उन लड़कों के बारे में, तो कुछ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ तरीन साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ी साहब, महाराष्ट्र के सदर जनाब इम्तियाज जलील साहब, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के स्पोक पर्सन इज़्ज़त-ओ-मआब शख्सियत जनाब एडवोकेट खिज़र पटेल साहब के हुक्म पर और खिज़र पटेल साहब की रहनुमाई पे आज चचा जान से मुलाकात हुई। जैसा कि आपने और हमने देखा कि कुछ मुखन्नस की औलादों ने जो आतंकी सोच रखते हैं, ऐसे लोगों ने चचा जान के ऊपर जुल्म और बर्बरियत का निशाना बनाया। इनको इतना मारा और पीटा गया कि जो एक कायराना हरकत है। आज हुकूमतों का और इख्तिदार में बैठे हुए लोगों का खामोशी इख्तियार करना इस बात का सबूत है कि वो मुसलमानों के खुले दुश्मन है। चाचा जान बेचारे बुजुर्ग हैं, इनके ऊपर क्या हाथ उठा रहे, ये तुम्हारे को पलट के जवाब भी नहीं दे सकते। इनकी इंसानियत की मैं बहुत ज्यादा कदर करता हूँ, जिन्होंने एक मुसलमान और हिंदू को एकता का पैगाम दिया है। चाचा जान की सिर्फ इतनी डिमांड है कि जो लोगों ने दोषी का है, इन दोषियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवीज़ी साहब ने भी उनको यकीन दिलाया है, इम्तियाज जलील साहब से भी उनकी बात हुई, उन्होंने भी यकीन दिलाया है, और आज हमारे एडवोकेट खिज़र पटेल साहब ने भी उनको पूरा यकीन दिलाया है कि जो लोग दोषी है, जो इनके ऊपर जरूर कार्रवाई होगी, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डटकर चचा जान के साथ में है। जैसा कि हमारे खिज़र पटेल साहब ने कहा कि हम यहाँ पे किसी सियासत को इन्वॉल्व कर उन लोगों के साथ में खड़ी भी है जो इस तरह के जुल्म और बर्बरियत का शिकार होते हैं। चाचा जान, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरह से डरने और घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का सिपाही से लेके असदुद्दीन अवीज़ी साहब तक के तमाम की तमाम जमात और मुल्क के पूरे मुसलमान आपके साथ में है, अल्हम्दुलिल्लाह।